अरे कैसन बा? हालचाल सब ठीक बा ना? जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। सच्ची तू बिहारी है? तुझे देख के नहीं लगता यार। तू बिहार से है, तू पक्का टॉपर होगा। यू डोंट लाइक पान? यार फेक बिहारी हो तुम। लिट्टी चोखा तो तुम रोज खाते होगे ना। लगा बेलू जब लिपस्टिक, दिस मस्ट बी योर फेवरेट सॉन्ग ना? अरे यार, तुम्हारे यहाँ लव मैरिज अलाउड है? एक क्रॉप टॉप, तुझे ये सब अलाउड है? कूल। अरे यू आर एन आर्टिस्ट? श्योर। आई थॉट ऑल बिहारीज बिकम IAS and IAS ऑफिसर्स। इतना पटर पटर इंग्लिश, सो फ्लुएंट कैसे यार? पटना में लाइट आती है, वहाँ शॉपिंग मॉल और एयरपोर्ट भी है। वाह। ये तुम सब ऐसे ही बात करते हो का? खाइएगा पिएगा आइएगा जाइएगा। अरे क्या बकवास करते हो यार, बिहारी हो क्या? यार तुम लोग ट्रेन के छत पर चढ़ के क्यों ट्रैवल करते हो? डर नहीं लगता? तुम्हारे यहाँ 4-5 भाई बहन तो सबके यहाँ होते होंगे ना। सुना है वहाँ दहेज को बचाने के लिए लोग लड़कों को किडनैप करके शादी करा देते हैं। तुम्हारे घर से कोई पॉलिटिक्स में नहीं है? हाउ? इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा सुना है कि बिहार में सब चीटिंग करके पास करते हैं, कहीं तुम भी? These were the stereotype things which every Bihari is tired of hearing. Yes, ladies and gentlemen, presenting before you a problem less discussed but constantly experienced by us. जी हाँ, ये एक महान सांस्कृतिक और राजनीतिक विरासत के साथ एक भारतीय राज्य की कहानी है जो अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में सामाजिक और आर्थिक विकास की कमी के कारण स्वतंत्रता के बाद से ही अपनी खोई हुई पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है। हमारे दिमाग में भंगड़ा, छोले भटूरे और पगड़ी का ख्याल आता है जब हम एक पंजाबी के बारे में सोचते हैं। जब हम राजस्थान के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में थार और शाही महलों और किलों का ख्याल आता है। जब हम गोवा के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में समुद्री तटों और कोंकणी कल्चर और छुट्टियों का ख्याल आता है। वही दिल्ली और बम्बई के बारे में सोचते ही हमारे दिमाग में तेज़ी से मॉडर्नाइजेशन और फास्ट लाइफ का ख्याल आता है। लेकिन जब हम एक बिहारी के बारे में सोचते हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारे दिमाग में एक अनएडुकेटेड, अनसिविलाइज्ड, बैकवर्ड क्लास और क्रिमिनल माइंडेड सोसाइटल सेटअप का ख्याल आता है। लेकिन इसमें ना आप लोगों की गलती भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि फिल्म किसी भी समाज का आईना होता है और हमारे देश के फिल्मों में तो बिहार की केवल नेगेटिव साइड्स को ही दिखाया जाता रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि इन पॉलिटिशियंस ने बिहार को इतना लूटा कि अब वहाँ पे ना तो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, ना ही अच्छे स्कूल है और ना ही अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऑफ कोर्स इंसान वही करेगा जो ज़माने से होता आ रहा है, अच्छी जगह जाएगा फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, जस्ट लाइक पीपल गो अब्रॉड फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हर बिहारी को फेस करना पड़ता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज प्लेस ऑफ रेसिडेंस, हिज क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेवल ऑफ एजुकेशन, वो ये है कि उसे बिहारी होने के लिए शर्मिंदा किया जाता है। चाहे बाज़ार हो या शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नाइट क्लब या बार, और ये हर बिहारी को बिना शिकायत के सहना पड़ता है। इट इज़ बियॉन्ड वंस लेवल ऑफ इमेजिनेशन what it feels like when we are called in a sarcastic tone, he is a बिहारी। ऐसा लगता है कि बिहारियों का मजाक बनाए बिना तो हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम या स्टैंड अप कॉमेडी तो अधूरा है। बिहार देश के हर छोटे बड़े शहर में फैला हुआ है। हाँ मानती हूँ, ज़्यादातर बिहारियों की इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं होने के कारण मिनिमम लाइफस्टाइल भी मेंटेन नहीं कर पाते। हाँ मानती हूँ, बड़े शहरों में ज़्यादातर चाय वाला, रिक्शा वाला, लेबर बिहार के ही होते हैं। पर सच ये भी है कि IAS और IPS जैसे टफेस्ट एग्ज़ाम क्लियर करने वाले भी सबसे ज़्यादा बिहारी होते हैं। और तो और हमारे देश की रक्षा करने वाले यानी हमारे देश की सैनिकों में भी सबसे ज़्यादा संख्या बिहार और यूपी के लोगों की ही होती है। हाँ तो क्या हुआ हमारे ड्रेसिंग सेंस अलग है, तो क्या हुआ हमारे बोलने के तरीके अलग हैं, तो क्या हुआ हमारे रहने सहने खाने पीने के तौर तरीके अलग हैं। हर स्टेट का अपना अपना तरीका होता है। जब भी हम बाहर किसी को किसी के साथ मिसबिहेव करते हुए देखते हैं, हमारे मुंह से बिना सोचे समझे ये क्यों निकलता है कि साले बिहारी हो क्या। अगर कोई
पान खाकर सड़क पर थूकता है तो हम ये क्यों कहते हैं कि पक्का बिहारी होगा? अरे यार, हर बिहारी पान खाकर सड़क पर नहीं थूकता। हाँ, मानती हूँ कुछ बिहारी अनसिविलाइज्ड होते हैं, पर कुछ 2-4 लोगों की वजह से आप पूरी कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर सकते यार। और अच्छे और बुरे लोग तो हर कम्युनिटी में होते हैं ना। It is high time that we understand the pain of a common Bihari who is working at any place, studying in any institution or doing any sort of work. अंग्रेजी में एक कहावत है, treat the person the way you want to be treated by someone else. और शर्म तो तब आ जाती है जब एक बिहारी जब दूसरे शहर में रहने जाता है तो बाकी लोगों की तरह वो भी बिहारियों का मजाक बनाने लगता है और अपनी पहचान छुपाता है कि कहीं लोग उसका भी मजाक ना बनाने लगे। Exactly. और आपको पता है कभी कभी ना आपको बिहारी बोल के लोग आपको हर्ट नहीं करना चाहते, बस अपने तरीके से एंजॉय करते हैं। तो डोंट टेक इट टू योर हर्ट, काहे कि ना हम लोड नहीं लेते। और अगर तब भी आपको लगता है कि कोई आपके बिहारी होने का मजाक बना रहा है तो हो सकता है उन्हें बिहार का इतिहास मालूम ना हो सकता है उन्हें ये मालूम ना हो कि बिहारी होना कितनी गर्व की बात है। तो आप उन्हें बिहार की इतिहास बताइए, बजाय इसके कि आप अपनी आइडेंटिटी छुपा लें। उन्हें बताइए कि 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई बाबू वीर कुंवर सिंह से लेकर राजेंद्र प्रसाद तक अनेकों बिहारियों ने आज़ादी की लड़ाई में अपनी मुख्य भूमिका निभाई। बिहार में विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बिहार की संस्कृति में मगध, अंग, मैथिली और बज्जी संस्कृतियों का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस राज्य को देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है, उसकी आर्थिक विकास दर देश के अन्य राज्यों से बेहतर है। बिहार की धरती में जैन और बुद्ध धर्म का जन्म हुआ। दलितों पर हमला केवल बिहार में नहीं होता, लेकिन इस राज्य को इतना बदनाम किया गया मानो इस राज्य से ज़्यादा हिंसक राज्य तो और कोई है ही नहीं। यहाँ रहने वाले दूसरे शहर के लोगों के साथ कभी भी हिंसक आंदोलन नहीं हुए, जैसा कि मुंबई और असम में बिहारियों के खिलाफ हुए थे। इस धरती ने दुनिया को पहला सम्राट दिया। इसी धरती पर जन्मी थी माता सीता। ये भूमि है महावीर की, ये भूमि है गौतम बुद्ध की, ये भूमि है चाणक्य की, आर्यभट्ट की, कालिदास की, ये भूमि है बिहार की। तो फिर गर्व से कहिए बिहारी है हम। सो इंडियंस, हम ये कहना चाहते हैं कि ये 2020 है, अपनी पिछड़ी सोच को बदलो यार, और ऐसे पॉलिटिक्स से ना दूर रहो जो हमारे देश को तोड़ता है और हमारे लोगों को डिवाइड करता है। So keep calm and listen to Lollipop.